हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे इनवॉइस एंड पेमेंट ट्रैकर विद एजिंग रिपोर्ट्स कि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने एक डाटा यहाँ पर लिया हुआ है कि इस डाटा के द्वारा हम कैसे इनवॉइस एंड पेमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं अपनी एजिंग रिपोर्ट्स के द्वारा। जैसा कि आप यहाँ देखोगे, मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिया हुआ है, इनवॉइस डेट है, वेंडर नेम है, इनवॉइस अमाउंट है, इनवॉइस एजिंग डेट है जो हमारी ऑटोमेटिक यहाँ पर निकल के आएगी कि हमारा जो बिल है उसको कितने दिन हो गए हैं। इनवॉइस ड्यू डेट है कि हमारा जो इनवॉइस है वो किस डेट को ड्यू होगा, वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पर निकल के आएगी। अमाउंट रिसीव्ड, इसको हमें मैनुअली डालना पड़ेगा कि किस वेंडर से हमें कितना पैसा किस डेट को रिसीव हुआ है। उसके बाद अमाउंट रिसीव डेट भी हमें यहाँ पर डालनी पड़ेगी मैनुअली। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कि अभी तक हमारा जो अमाउंट है वो पूरा रिसीव हुआ है या आउटस्टैंडिंग है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, पूरा का पूरा अभी तक यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है। 10,000 का बिल था, 10,000 अभी हमारा पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है। पेमेंट डिले इन डेज, ये भी ऑटोमेटिक यहाँ पर निकल के आएगा कि कितने दिन अभी हमने डिले किया है किसी बिल को पेमेंट करने में या बिल की अमाउंट को पाने में कितने दिन हमें लगे हैं। उसके बाद हमने साइड में यहाँ पर इनवॉइस एजिंग रिपोर्ट बनाया है कि 0 to 15 डेज में हमारा कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। तो हम देखेंगे कि 0 to 15 डेज में ये 14 डेज यहाँ पर जो है उसकी अमाउंट ओनली 5,000 है, तो यहाँ 5,000 आ रहा है। उसके बाद 16 to 13 डेज में हमारा 25,000 स्पेंडिंग है, वो ये रहा, 28 डेज हुए हैं। एंड 31 to 45 डेज अभी कोई भी नहीं है, हमारा जीरो है। इसी तरह से एबव 46 डेज में हमारा 10,000 स्पेंडिंग है। अब अगर हमें कोई अमाउंट रिसीव हो जाता है, मान लीजिए हमारा यहाँ पर 10,000 अमाउंट रिसीव हो जाता है हमें, एंड उसकी हमारी जो डेट यहाँ पर रहने वाली है, मान लीजिए 25 जनवरी है, तो मैं यहाँ पर 15 फरवरी दे देता हूँ कि 15 फरवरी को हमारा जो अमाउंट है वो हमें रिसीव हो गया है। तो आप यहाँ पर देखते हो कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो भी जीरो हो गया है। पूरा का पूरा जो रो है वो कलर से फिल हो गया कि इस बिल की हमें टोटली पेमेंट रिसीव हो गई है। और यहाँ पर पेमेंट डिले इन डेज 21 डेज, क्योंकि जैसा आप देख रहे हो 25 जनवरी का बिल था, 15 फरवरी को हमें मिला है, तो 21 डेज में उस बिल की अमाउंट हमें मिल गई है। अब आप अगर एजिंग रिपोर्ट्स पे यहाँ पर देखोगे तो जो पहले 49 डेज हमारा 46 डेज से एबव में आ रहा था वो यहाँ से अब जीरो हो गया है। उसने अपनी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक की है कि अब हमारा 46 डेज से एबव कोई भी पैसा आउटस्टैंडिंग नहीं है, सारा का सारा पैसा हमें रिसीव हो गया है। अगर हम यहाँ पर कोई और बिल एंट्री करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 104 बिल नंबर एंट्री किया और ये 5 मार्च 2022 का बिल रहा। उसके बाद कस्टमर बी का ही ले लीजिए, यहाँ से कॉपी करते हैं कस्टमर बी, मान लीजिए बिल रहा है इसका 15,000 रुपये का। तो आप देखोगे कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर डेज निकालने हैं कि इस बिल को कितने दिन हुए। तो हमारे 10 दिन इस बिल को हो गए, क्योंकि 5 मार्च 2022 का बिल था और अभी जो आज की डेट है वो 15 मार्च है, तो 10 दिन इसको हो गए हैं। उसके बाद इनवॉइस ड्यू डेट कि इनवॉइस किस डेट को ड्यू होगा, 20 मार्च को ड्यू होगा, क्योंकि हमारी 15 डेज की टर्म्स है, तो वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा निकल के आएगा। अमाउंट रिसीव में हमें ऑटोमेटिक यहाँ पर डालना पड़ेगा कि कितना अमाउंट किस डेट को हमें रिसीव हुआ। मान लीजिए यहाँ पर 5,000 रुपये हमें मिले, 500 रुपये नहीं 5,000 रुपये हमें मिले, और वो मिले हैं अभी मान लीजिए 5 तारीख है, तो 10 मार्च को हमें 5,000 रुपये इसकी तरफ से मिल गए हैं। तो आप देखोगे कि 15 में से 5 माइनस होने के बाद 10,000 हमारा रहा। और जो हमारी एजिंग रिपोर्ट्स हमें क्या बता रही है कि हमारा 10 डेज अभी हमारे इस बिल को हुए हैं, तो 0 to 15 डेज की सीरीज में आएगा। एंड ओनली 15,000 यहाँ पर पेंडिंग है, तो 15,000 वो किस किस का है, 10,000 ये है एंड 5,000 ये है। तो इस तरह से हम जो अपनी पेमेंट शीट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि किस किस वेंडर पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, जो डेज में इनवॉइस एजिंग डेज में ज़्यादा है, मैक्सिमम है, सबसे पहले उनको कॉल करके हमें अपना पैसा मंगवाना है, रिसीव करना है। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, एक फ्रेश शीट पर चल के सारी की सारी फॉर्मेटिंग एंड फॉर्मूलेज के द्वारा हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आसानी से हम पेमेंट एंड इनवॉइस ट्रैक कर सकें विद एजिंग रिपोर्ट्स। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो हमें जो सारा डाटा था उसको यहाँ से इरेज कर दिया है एंड एजिंग रिपोर्ट से भी हमने डाटा को यहाँ से डिलीट कर दिया है। अब हम यहाँ पर
इनवॉइस नंबर लिखेंगे, मान लीजिए हमारा इनवॉइस नंबर है 101। इनवॉइस डेट मान लीजिए 25 जनवरी 2022 का हमारा कोई इनवॉइस है। इनवॉइस वेंडर नेम मान लीजिए हमने ए दे दिया है यहाँ पे। इनवॉइस अमाउंट 10,000 का था। इनवॉइस एजिंग डेट कि इस इनवॉइस को कितने दिन अभी हो गए हैं आज की डेट के अकॉर्डिंग। तो हम क्या चाहेंगे कि इसको हमें कस्टमाइज बनाने के लिए कि जिस दिन भी हम अपना इस वर्कशीट पर वर्किंग करें, ये हमारी सीट ऑटोमेटिक उस डे के अकॉर्डिंग हमें डाटा रिप्रेजेंट करे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल्स टू टुडे का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज माइनस के दिस डेट एंड एंटर। तो आप देखोगे कि 49 डेज 25 जनवरी से लेके आज तक 49 डेज इसको हो गए हैं। इनवॉइस ड्यू डेट क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर मेंशन किया हुआ है क्रेडिट टर्म 15 डेज, तो 15 दिन का उधार है। तो यहाँ पर इक्वल्स टू दिस डेट प्लस में 15 डेज एंटर। तो 9 फरवरी को ये बिल हमारा ड्यू होगा। अमाउंट रिसीव हमें मैनुअली डालना पड़ेगा। मान लीजिए 5,000 इस बिल से हमें रिसीव हो गई। अमाउंट रिसीव डेट किस डेट को हुए, 25 जनवरी की जगह में 15 फरवरी को हमें 5,000 रुपये रिसीव हो गए हैं। आउटस्टैंडिंग अमाउंट अब हमारी क्या रही, तो इक्वल्स टू अमाउंट रिसीव माइनस के टोटल बिल वैल्यू इनवॉइस डेट इनवॉइस अमाउंट एंड एंटर। तो 5,000 रुपये हमें हमारे आउटस्टैंडिंग है। पेमेंट डिले इन डेज की पेमेंट जो हमें रिसीव हुई है वो कितने दिन डिले होने के बाद हुई है, तो उसके लिए इक्वल्स टू अमाउंट रिसीव डेट माइनस के इनवॉइस डेट एंड एंटर। तो आप देखोगे कि 21 डेज के बाद हमें जो पेमेंट है वो हमारी रिसीव हुई है। इसी तरह से हम यहाँ पर एजिंग रिपोर्ट भी बनाते हैं। इनवॉइस एजिंग रिपोर्ट यहाँ पर बनाते हैं 0 to 15 डेज के अंदर हमारा कितना पैसा आउटस्टैंडिंग है जो हमें कॉल करके रिसीव करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इक्वल्स टू सम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। रेंज हमें रेंज क्या है कि इनवॉइस एजिंग डेट के आधार पर हमें अपनी इनवॉइस बिल्स की जो अमाउंट है उसको कॉल करना है रिसीव करने के लिए। तो हमारी जो रेंज है वो इनवॉइस एजिंग डेट्स है। उसके बाद कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा लेस देन इक्वल्स टू 15 डेज डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा सम रेंज कि अगर ये रेंज इस रेंज में कोई 15 दिन से कम डेज का बिल है तो उसकी जो सम वैल्यू है, सम हमें कहाँ से करना है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट से करना है। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देखोगे कि अभी यहाँ पर 0 है क्योंकि 15 दिन के अंदर का अभी कोई भी बिल हमारा यहाँ पर नहीं है। हम यहाँ पर भी 16 to 16 डेज का फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू सम इफ रेंज हमारी इनवॉइस एजिंग डेट रहेगी कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन लेस देन इक्वल्स टू 30 डेज डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा सम रेंज आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारी यहाँ पर रहेगी। ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड माइनस में करेंगे हम 0 to 15 डेज की अमाउंट को एंड एंटर। इसी तरह से हम यहाँ भी लगवा लेते हैं एक बार सम इफ टैब से हम लेंगे। रेंज हमारी इनवॉइस एजिंग डेज रहेगी कॉमा रहेगा डबल इनवर्टेड कॉमा लगाएंगे लेस देन इक्वल्स टू 45 डेज डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा सम रेंज आउटस्टैंडिंग अमाउंट से हम लेंगे ब्रैकेट क्लोज माइनस के दिस अमाउंट एंड माइनस के दिस अमाउंट एंड एंटर। लास्ट यहाँ पर लगाते हैं सम इफ टैब से हमने लिया। रेंज हमारी रहेगी इनवॉइस एजिंग डेट रहेगी डबल कॉमा लगाएंगे डबल इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे। क्राइटेरिया में हम देंगे लेस देन इक्वल्स टू नहीं ये रहेगा हमारा ग्रेटर देन 46 डेज 46 डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा सम रेंज यहाँ से कर ले ब्रैकेट क्लोज माइनस के दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू एंड एंटर।
तो आप देखोगे कि 46 डेज अबव, जैसा कि हमारा सीट में भी दिखा रहा है 49 डेज हमारे यहाँ पर हो गए हैं। तो इसमें जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो ओनली 5,000 रुपये है, वो कस्टमर एक ही यहाँ पर है। इस तरह से हम यहाँ पर कोई और एंट्री कर लीजिए। मान लीजिए मैंने किया 102 इनवॉइस, ये हमने 15 फरवरी 2022 का किया, कस्टमर बी हमारा रहा, 15,000 का हमारा इनवॉइस रहा। तो इनवॉइस एजिंग डेज हम नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक निकल के आएगी, ऑटोमेटिक यहाँ पर डेज निकल के आएंगे 28 डेज की जो हमारा इनवॉइस है उसको आज 28 डेज हो गए हैं। ड्यू इनवॉइस हमारा किस डेट को होगा, नीचे ड्रैग ड्रॉप करेंगे 2 मार्च को होगा। मान लीजिए हम यहाँ पर देखते हैं कि 3,000 रुपये हमें इसके रिसीव हो गए हैं 5 मार्च को। तो अब आप यहाँ पर फॉर्मूला जो हमें नीचे ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो यहाँ भी हमारी आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकल के आ जाएगी 12,000 रुपये। 15,000 का हमारा इनवॉइस था, 3,000 हमें रिसीव हो गए, 12,000 हमारे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग अभी भी हैं। इस फॉर्मूले को भी हम नीचे ड्रैग ड्रॉप करते हैं तो 18 डेज हमारे इस अमाउंट को आने में लगे हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो 28 डेज, तो 15 से 16 to 30 डेज के अंदर ये अमाउंट शो यहाँ पे होनी चाहिए, जो कि एग्जैक्ट 16 to 30 डेज में हमारी यहाँ पर हो रही है। इस तरह से हम यहाँ पर ये पेमेंट इनवॉइस एंड पेमेंट ट्रैकर विद एजिंग रिपोर्ट बनाते हैं। अब हमें करना क्या है कि जो बिल हमारा यहाँ पर कंप्लीट नील हो जाए, अगर हमारी अमाउंट पूरी की पूरी रिसीव हो जाए तो वो एक कलर से हाईलाइट हो जाए, तो वो भी हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फुल्ली रिसीव्ड अमाउंट को हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि अपनी जो डाटा रेंज है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, उसके बाद न्यू रूल एंड यहाँ से लेंगे यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट इक्वल्स टू। अब जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट का ये सेल है J6, अगर ये 0 है, मान लीजिए किसी भी बिल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट 0 है तो वो हाईलाइट हो जाए। तो लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है कि ओनली जो J के सामने का डॉलर है उसको ही रखना है। हमें जो रोज हैं उनको कस्टमाइज करना है, नीचे सभी पे अप्लाई करना है, लेकिन कॉलम जो है उसको हमें यहाँ पर फिक्स करना है। उसके बाद हम यहाँ से फॉर्मेट करेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ से ये कर लिया, उसके बाद ओके करेंगे एंड देन ओके करेंगे। तो आप देखोगे कि अगर हम यहाँ पर 10,000 रिसीव कर देते हैं तो हमारी जो रो है वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। इस तरह से हमारी जो एक्स्ट्रा रो है वो भी यहाँ पर कुछ हाईलाइट हो गई हैं। इनको हमें हटाने के लिए करना क्या है कि ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है इसमें हमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना है। हम यहाँ पर लगाएंगे इफ लॉजिकल टेस्ट हमें देना है कि जो इनवॉइस अमाउंट है ये सेल है, दिस सेल इक्वल्स टू 0 नील है, तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमा कि अगर इनवॉइस अमाउंट किसी बिल की 0 है तो वो हमें क्या दे, 0 कर दे, कॉमा, और नहीं तो फॉल्स है तो जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है उसको हमें आसानी से कर दे। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो आप देखोगे कि जो एक्स्ट्रा डोज यहाँ पर हमारी हाईलाइट थी वो यहाँ से चली गई हैं, अब फिल नहीं है। अब देखते हैं हमारी एजिंग रिपोर्ट्स क्या हमें करेक्ट डाटा दिखा रही है। 0 to 15 डेज में 0 है, कोई नहीं है। 16 to 13 डेज में 12,000 से ये रहा। 31 to 45 डेज में कुछ नहीं है एंड 49 डेज में भी 0 है, लेकिन यहाँ पर ये 12,000 सिखा रहा है। तो इसके लिए जो हमने ये रोज पीछे जो सेल माइनस किए थे इनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला यहाँ पर लिया था वो एबव 40 डेज लिया था। तो इस तरह से हमने इन सेल्स को पीछे वालों को यहाँ से माइनस करने के बाद अपने डाटा को, अपने फॉर्मूले को इस तरह से करेक्ट कर लिया है। अब हमारा जो एजिंग रिपोर्ट है वो बिल्कुल करेक्ट डाटा दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर 5,000 रुपये रिसीव करता हूँ तो आप देखोगे कि 49 डेज में, 46 एंड अबव डेज में 5,000 रुपये हमारा यहाँ पर आ जा रहा है। और अगर मैं यहाँ पर 15,000 रुपये कर देता हूँ तो ये सेल हमारा हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें यहाँ पर आउटस्टैंडिंग भी निकालनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इक्वल्स टू सब टोटल का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे और उसके लिए हम यहाँ से चूज करेंगे सम का 109 नंबर, क्योंकि हमें फिल्टर लगा के अगर यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर वेंडर का ही टोटल यहाँ पे करवाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर 109 को चूज करना पड़ेगा। सब टोटल का फॉर्मूला अगर मैं यूज करने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है
तो उसके लिए अलग से एक वीडियो है, वो आप जाकर आसानी से देख सकते हैं और उसको डीपली सीख सकते हैं। कॉमा टोटल कहाँ से कराना है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट से हमें टोटल कराना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर करेंगे तो आप देखोगे कि 5,000 रुपये ही हमारा टोटल है, आउटस्टैंडिंग टोटल है, वो यहाँ पर आसानी से आ रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और बिल कर देता हूँ, 103 नंबर कर देता हूँ, 1 मार्च 2022 का वो बिल रहेगा, डेट में यहाँ पर करेक्ट। उसके बाद हमारा जो कस्टमर है वो ए ही रहे। अब यहाँ पर 7,000 का वो बिल है, तो इनवॉइस एजिंग डेट हमारी यहाँ पर जैसा बताया था ऑटोमेटिक निकल के आएगी। 14 दिन हो गए, 1 मार्च से लेके आज 15 मार्च है, तो 14 दिन हमारे हो गए हैं। ड्यू कब होगा, 15 दिन बाद होगा, 16 तारीख को होगा। अमाउंट रिसीव्ड मान लीजिए यहाँ पर 5,000 रुपये मुझे रिसीव हुए हैं। किस डेट को रिसीव हुए हैं, 10 मार्च को रिसीव हुए हैं। 2,000 रुपये अभी भी पेंडिंग है। कितने दिन में रिसीव हुए हैं, वो 9 दिन में, क्योंकि 1 तारीख का बिल था, 10 तारीख को हमें मिल गए, तो 9 डेज में हमें वो रिसीव हो गए हैं। अब हमारी जो एजिंग रिपोर्ट है 14 दिन 0 to 15 डेज के अंदर हमारे 2,000 रुपये यहाँ पर आ रहे होंगे। ये 2,000 रुपये, क्योंकि ये यहाँ पर 2,000 रुपये ही पेंडिंग है। अगर यहाँ पर पूरा का पूरा 7,000 रिसीव हो जाता है तो वो यहाँ से 0 हो जाएगा एंड यहाँ से वो हाईलाइट हो जाएगा कलर के द्वारा पूरी की पूरी रो कि ये बिल हमारा फुल्ली पेड हो चुका है, फुल्ली अमाउंट यहाँ से रिसीव हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इनवॉइस एंड पेमेंट ट्रैकर विद एजिंग रिपोर्ट जो मैंने यहाँ पर आपके लिए मेहनत की है, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले एडवांस वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।